अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर होने जा रहा है एक्सरसाइज 17.1 में, जिसमें दो क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पावर सेट्स के बारे में है। आपको पावर सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप समझे सेट क्या है? एक किंग है। सेट एक किंग है। अब किंग क्या चाहता है? अपनी बादशाहत को फैलाना चाहता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको सही तरह समझ में आ सके। तो जब अपनी बादशाहत को फैलाना चाहे तो वो क्या करता है? अपने वज़ीर पैदा करता है, वज़ीर बनाता है, फिर शहज़ादे भी होते हैं उसके, फ़ौज भी होती है। इस तरह समझ लें आप। तो सेट भी क्या करता है? अपने सबसेट्स बनाता है, मतलब शहज़ादे वज़ीर बनाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ए सेट है 1,2, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था दिमाग ऐसी कि इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। किसी भी सेट का जो पहला सेट होता है, हमेशा याद रखना यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो एम्प्टी सेट होगा। दूसरा क्या है? सिंगलटन सेट होगा। एक एक करके लेंगे, फिर 2 हो जाएगा। फिर अब दो ही हैं तो आखिरी जोड़ी किसकी बनेगी? दो दो की। सही है। ये तो एक समझ लें, इस तरह फॉर्मूला नहीं है इसका, मतलब आप देख के रियलाइज कर सकते हैं कि हम इस तरह सबसेट बना सकते हैं। अब इसका कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो जी बिल्कुल है, पावर सेट का फॉर्मूला ज़रूर है। मतलब कि किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट होंगे वो कैसे पता चलेगा? उसका फॉर्मूला है, अगर पावर सेट है किसी भी ए सेट का, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। ये सारे क्या हैं? ये सेट के पावर सेट कहलाते हैं। कितने सबसेट पॉसिबल है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। अब यहाँ पे जो n है वो एलिमेंट्स की तादाद है। सही है। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स है तो यहाँ 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी एक और एग्जांपल दूंगा। अगर किसी भी सेट के अंदर चार क्या हो जाए, आपके एलिमेंट्स मौजूद हो, तो उसका पावर सेट का आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या आता है? 16। सही है। तो उसके अंदर कितने सबसेट होंगे बेटा? 16 सबसेट होंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट अच्छा ए है, ये 5, 10, 15। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका पावर सेट का आंसर क्या आएगा। हम क्या कर देंगे? पी ऑफ ए 2 की पावर n। n क्या है? यहाँ पे 3 है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 3 है। तो इसके पॉसिबल कितने सबसेट्स होंगे? 8 सबसेट होंगे। अब हमें उस सबसेट्स को ड्रॉ भी करना है। अब क्या करेंगे? इसके टोटल सबसेट्स को हम यहाँ क्या करेंगे? ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहला कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरा, अब हम एक एक करके लेंगे, सिंगल सिंगल लेंगे। पहले 5, फिर 10, फिर 15। अब इसके बाद 2 2 की पेयरिंग होगी। यहाँ पे 5 और 10 की होगी पहले, फिर अब 5 और 10 की होगा, अब 5 की 15 के साथ कर देंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपने कि किसकी किसके साथ पेयरिंग करनी है। ये रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है जो हम करते रहते हैं पेयरिंग करने के लिए। फिर अब 5 ख़त्म हो गया, 5 की दोनों के साथ पेयरिंग हो गई। अब 10 और 15 रह गए, तो 10 और 15 की भी पेयरिंग कर देंगे। 2 2 की कंप्लीट हो गई पेयरिंग। अब 3 3 की करेंगे। 3 3 की एक ही बन सकती है, किसी तरह ही बना लें, आगे पीछे जो भी कर लें। 3 3 की एक ही पेयर बनेगी जो कि है 5, 10,
15। तो ये इसमें एक कर्ली ब्रैकेट शुरू में लगा दें और एक कर्ली ब्रैकेट एंड में लगा दें। तो ये क्या है, ए सेट के पावर से सबसेट्स हैं। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है? अच्छा, पार्ट नंबर 1 टेबुलर फॉर्म में था, तो पार्ट नंबर 2 आपका सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मौजूद है। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से। जो भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर नंबर से बिलोंग करते हैं और इसकी लिमिट दी हुई है, रेंज दी हुई है सॉरी, 4 से छोटे हैं और -1 से बड़े हैं। इंटीजर्स आपको पता है, मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूँ। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इंटीजर्स की बात करें तो -1 से बड़े कौन से इंटीजर हो सकते हैं? अच्छा, पहले इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर हम चेंज कर देते हैं और इस सेट का नाम बी है, सही है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। 0 होगा, इसके बाद -1 से बड़ा कौन होता है? 0। फिर अच्छा 4 से छोटे तक लेने, तो 0, 1, 2 और 3। ये आपका क्या बन गया? टेबुलर फॉर्म बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसके पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? P ऑफ B करेंगे। P ऑफ B 2 की पावर n, कितने n मतलब एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, और 4 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 60। यानी इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? पावर सेट बता रहा है कितने होंगे? 16 सबसेट्स होंगे। अब उसको हमने ड्रॉ करना है, यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ कि किसी भी सेट का सबसेट पहला कौन सा होता है? एम्प्टी सेट। फिर एक एक करके बनाएंगे। पहले आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3। ये हो गए आपके सिंगल सबसेट्स। अब बनाएंगे डबल करके, तो 0 और 1 की पेयरिंग होगी, फिर 0 और 2 की, फिर 0 और 3 की, और इसके बाद 0 की ख़त्म हो गई। अब 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 की, और इसके बाद 1 और 3 की। भैया बेटा, और उसके बाद 1 की भी ख़त्म हो गई। अब 2 और 3 बचते हैं, तो 2 और 3 एक मरतबा हमने लिख दिया। ये पॉसिबल पेयरिंग थी किसकी? दो एलिमेंट्स की। अब हम 3 एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे। 3 एलिमेंट्स में क्या होगा? शुरू में हम 0, 1 और 2 की कर देंगे, और उसके बाद अब हम 2 की हो गई, पहले 3 की नहीं की थी, 3 को रखा था सेपरेट। अब हम क्या करेंगे? 2 को सेपरेट रखेंगे, 0 और 1 3 को रख देंगे। अब क्या करेंगे? 2 इंक्लूड हो गया था, अब किसको रखेंगे? 1 को नहीं रखेंगे, बाकी सबको रखेंगे। अब 2, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी। अब 0 को नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। सही है। और बस इतना ही है, 3 के सबसेट्स इतने ही बन सकते हैं। अब आखिरी जो कि खुद ही 4 का बन जाएगा। भैया बेटा, अब गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 आपके सबसेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सही है। इसी तरह पेयरिंग करके आप लोगों ने सबसेट्स को एक जगह लिख देना है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, अच्छा एक ऐसा सेट मालूम करना है, पहला पार्ट करते हैं, जिसके क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट हो। अच्छा मैं क्वेश्चन इस वजह से नहीं लिखता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, क्वेश्चन आप लोगों ने खुद देखना है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, ओनली मतलब सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हों। पहला पार्ट बता रहा है कि ऐसा सेट ढूंढो जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। अच्छा प्रॉपर सबसेट का भी एक फॉर्मूला होता है, कैसे पता चलता है कि किसी भी सेट के अंदर कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या है कि आप क्या कर दो, 2 की पावर n से -1 कर दो, यानी सब सेट जो आप निकालोगे किसी भी सेट के, उसमें से एक को माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएंगे, प्रॉपर सेट आपके पास आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के, सॉरी किसी भी सेट के क्या 2 प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, सॉरी 2 की पावर 2 एलिमेंट्स के ऊपर ट्राई करते हैं, प्रॉपर सबसेट 2 एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर, उसके ऊपर ट्राई करते हैं। किसी भी सेट के 2 एलिमेंट्स के क्या 2 प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, वो ये फॉर्मूला बताएगा। अभी देखें 2 की पावर 4 -1, तो पावर प्रॉपर सबसेट कितने आ जाएंगे, 3 प्रॉपर सबसेट आएंगे। अच्छा अब 1 पे करेंगे, 1 पे अप्लाई करेंगे। अगर एक एलिमेंट हो किसी भी सेट के अंदर, एक एलिमेंट मौजूद हो, तो क्या उसके प्रॉपर सबसेट 2 हो सकते हैं, तो ये भी करके कोशिश करते हैं। 2 की पावर 2 1, तो इसके भी प्रॉपर सबसेट कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहा है। हमने एक एलिमेंट के लिए किया, ये तो पता है ना आपको, ये n क्या बताता है, किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे 1 रखा तो आंसर आ रहा है प्रॉपर सबसेट का एक एलिमेंट, एक प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे हमने 2 भी रखा तो आंसर क्या आ रहा है, 3 प्रॉपर सबसेट। तो 2 कभी भी नहीं हो सकता है। हमने एक एलिमेंट पे भी ट्राई किया, 1 आ रहा है, 2 एलिमेंट पे भी किया, 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक सेट है ही नहीं, कोई ऐसा सेट है ही नहीं जिसमें क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट हो, तो डजंट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई ऐसा सेट मौजूद ही नहीं है जिसके अंदर क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट मौजूद हो। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या कहते हैं, अगला पार्ट 1 प्रॉपर सबसेट, ये हमने भी किया था, मौजूद है, बिल्कुल हो सकता है। वन प्रॉपर सबसेट बिल्कुल हो सकता है, किससे, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। प्रॉपर सबसेट का क्या था, 2 की पावर एक एलिमेंट के ऊपर मिल जाएगा एक प्रॉपर सबसेट, क्या आ जाए, 1 आ जाएगा। यानी पॉसिबल है कि प्रॉपर सबसेट क्या हो, एक हो। अच्छा इसको आपको बता भी देता हूँ किस तरह, जैसे एक सेट ले लेते हैं 1, सही है। अब आपको पता है इसके 2 सबसेट बन सकते हैं, कौन कौन सा बनेगा, एक तो एम्प्टी सेट बनेगा, एक क्या बनेगा, खुद इटसेल्फ सेट, क्योंकि एक ही है तो यही बन जाएगा, इसके पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या क्या पता चला आपको कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। सवाल क्या है, प्रॉपर सबसेट ढूंढ के निकालो। तो कोई भी सेट लो जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, एक प्रॉपर सबसेट होगा, और इम्प्रॉपर सबसेट देखेंगे तो एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, सही है। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किसी भी सेट के अंदर आप प्रॉपर सबसेट किस तरह फाइंड कर रहे होते हो। अच्छा थर्ड वन थोड़ा करवाए तो नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा
एलिमेंट कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसके अंदर एक भी प्रॉपर सबसेट मौजूद ना हो। अभी हमने एक एलिमेंट के ऊपर ट्राई किया था, यानी एक ऐसा सेट जिसपे एक एलिमेंट हो तो उसके प्रॉपर सबसेट क्या आ रहे थे, एक ही आ रहा था। कि 2 पे अप्लाई किया तो उसके कितने आ रहे थे प्रॉपर सबसेट, 3 प्रॉपर सबसेट आ रहे थे। तो अब हम 2 भी कर चुके हैं, 2 एलिमेंट्स पे भी, 1 एलिमेंट पे भी, अब हम 0 एलिमेंट्स पे करते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो बेटा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एम्प्टी सेट हो, तो उसके ऊपर देखते हैं इसके टोटल सबसेट क्या कितने बनते हैं, प्रॉपर सेट कितने बनते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं, और उससे -1 कर देते हैं। तो क्या 2 की पावर 0 क्या होता है 1, -1, तो प्रॉपर सेट कितने आएंगे 0। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि एम्प्टी सेट, इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। और इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो मैंने उसका आंसर नहीं बताया था, उसका आंसर आएगा सिंगलटन सेट। ये पार्ट 2 का आंसर है और ये पार्ट 3 का आंसर है। सही है, ये पार्ट 2 का आंसर है सिंगलटन सेट, और पार्ट 1 का 3 का ये एम्प्टी सेट। और पार्ट 1 का क्या आंसर था, डजंट एग्जिस्ट। ये पार्ट 1 का आंसर था, अगर मैंने नहीं बताया हो तो। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग को समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 17.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको तंग कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बेसिक्स सही नहीं होगी, तो अगर आप लोग ये मुझे कह देते हैं कि आप लोग की बेसिक सही नहीं है, तो मैं इस लेक्चर को बेसिक तौर पर बनाऊंगा, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बुनियादी चीज़ें भी हों। तो उम्मीद है जिनको समझ आ गया होगा वो लोग इसको पसंद करेंगे। आप लोग आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि इस पे मेहनत होती है, तो जितने बच्चे और देखेंगे तो उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में 17.2 के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।